Hello, तो प्यारे स्टूडेंट्स। नाउ वी आर कंटिन्यू फ्रॉम दी रोल ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का रोल आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। साइटोप्लाज्म अपन ने पढ़ा था कहाँ प्रेजेंट होता है। अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो था वो सेल की आउटर बाउंड्री बना रहा था और अपना न्यूक्लियस बीच में प्रेजेंट। और न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी फ्लूइड मटेरियल था उसको अपन ने क्या नाम दिया था? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म जो होता है वो फ्लूइड कंटेंट होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच के अंदर जितना भी फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट होगा उसको अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक, इसके अंदर बहुत सारी नई नई स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनेलिज फाउंड होती है। ठीक, जैसे कि अपने प्रोटीन बनाने के लिए अलग से सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होगी, अपना लिपिड बनाने के लिए अलग सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होगी, अपने डाइजेशन के लिए अलग सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होगी, उसके रेस्पिरेशन के लिए अलग सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होगी। सेल के अंदर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको प्रोड्यूस करने के लिए अलग सेल ऑर्गेनेली होगी। मतलब सब सेल के अंदर भी अपना अपना काम जो है सब ऑर्गेनेल में बांटा हुआ है। जैसे अपने बॉडी के अंदर अपने माइंड का काम अलग है, अपने स्टमक का काम अलग है, आपके आइज का काम अलग है, वैसे ही सेल के अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी ऑर्गेनेलिज जिनका अपना एक अलग काम होता है। ठीक है, तो अपन रोल ऑफ साइटोप्लाज्म से स्टार्ट करते हैं। साइटोप्लाज्म जो है, आप एक बार रीड आउट करके जाइए मेरे साथ साथ। साइटोप्लाज्म जो है वो फ्लूइड कंटेंट होता है इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है जो कि अपना एक अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन करती है। ठीक है, फंक्शन परफॉर्म करती है, सबका अलग अलग सेल ऑर्गेनेली जो होती है वो अपनी स्पेशलाइज्ड होती है, सब अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, ये जो सेल ऑर्गेनेली होती है मेनली अपनी एनक्लोज होती है बाय द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के थ्रू, जैसे अपना जो सेल की जो मेम्ब्रेन थी उसको अपन ने क्या नाम दिया था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि आउट सेपरेट कर रही थी आउटर एनवायरनमेंट से इनर एनवायरनमेंट। वैसे ही हर ऑर्गेनेली के पास में, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेली के पास में, हर ऑर्गेनेली तो नहीं बोलेंगे अपन, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेली के पास में अपनी एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर का जितना भी कंटेंट है उससे जो सेल ऑर्गेनेली है उसके अंदर के कंटेंट को सेपरेट आउट करती है। ठीक, ये प्रोकैरियोट के अंदर अभी अपन ने पढ़ा था कि मेम्ब्रेन बाउंड डेफिनेट न्यूक्लियर रीजन नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियर रीजन नहीं होगा, इस वजह से उनका जो डीएनए कंटेंट वगैरह जो था, क्रोमेटिन मटेरियल जो था वो सेपरेट आउट था, मतलब स्कैटर्ड। ठीक है, आपने यूकैरियोट्स, यूकैरियोट के अंदर क्या होता है ना कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी तो उसके अंदर अपना डीएनए और क्रोमेटिन मटेरियल एक जगह ही भरा हुआ था, बट प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही प्रोकैरियोट के अंदर अपनी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होती है। ठीक है, मतलब कि जो सेल ऑर्गेनेली है उसके आसपास मेम्ब्रेन नहीं होती। इसके अलावा एक्सेप्ट में अपना आता है यूकैरियोट्स जो होती है, यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, न्यूक्लियस की भी अपनी एक मेम्ब्रेन होती है जिसकी वजह से जो एक बाउंडेड एरिया बनता है उसको अपन नाम देते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो एक बाउंडेड एरिया बनेगा उसका नाम अपन ने दे दिया न्यूक्लियस। इसी तरीके से जितने भी ऑर्गेनेलिज है उनके पास में अपनी एक मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, इसके अंदर यूकैरियोट्स के अंदर। ठीक, अब अपन आ जाते हैं अलग अलग जितने भी ऑर्गेनेलिज है उसके बारे में पढ़ते हैं। अपनी मेन जो अपन को 9th क्लास में पढ़नी है वो अपनी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अपनी है गोल्गी बॉडी, अपनी है एक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, और शायद एक और है राइबोसोम है, आई थिंक सो। तो इस इन सारी जितनी भी ऑर्गेनेलिज है उसको अपन अभी डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला अपना आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, ये देखिए। जो न्यूक्लियस, ये अपना जो बाउंडेड एरिया है पर्पल कलर का, उसके आसपास जितनी भी जो दिख रही है ना आपको, जिसके ऊपर रेड रेड डॉट प्रेजेंट है, दैट इज अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और इसके पास में देख रहे होंगे आप, ये जो एरिया प्रेजेंट है दैट इज अपना गोल्गी बॉडी, और छोटा सा एक देखिए वेसिकल जैसा प्रेजेंट है दैट इज अपना लाइसोसोम। ठीक है, तो अब अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आखिरकार है क्या। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसको अपन शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं बाय ई आर। ई मींस एंडोप्लाज्मिक, आर मींस रेटिकुलम। ठीक है, ये जो है लार्ज लार्ज नेटवर्क बनाता है अराउंड दी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास में नेटवर्क लाइक प्रेजेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए बिल्कुल कितना सारा नेटवर्क बना रखा है इसने, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा अपना क्या है? ई आर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ठीक है, अब मैं एक बार रीड आउट करती हूँ, आप उसको देखते जाइए, आपके बहुत काम की चीज है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे आपका एक दो क्वेश्चन जरूर बन के आते हैं सेल ऑर्गेनेल से। तो कुछ भी पूछ लिया जाता है, या तो आपसे लाइसोसोम पूछ लिया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पूछ लिया जाएगा, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूछ लिया जाएगा। सेल ऑर्गेनेल के बारे में डिफाइन करिए, कोई भी एक या दो, तो आप उसके अंदर आराम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह है और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है, डिफाइन आउट कर सकते हैं। मैं अंडरलाइन करती जा रही हूँ, आपको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, आप देख लीजिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लार्ज नेटवर्क बनाता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, ये जो है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और वेसिकल्स बनाता है। ठीक है, ये नेटवर्क है, उसके अंदर आपको देखना एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर्स भी दिखेंगे, तो एक वेसिकल जैसे स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगे, सैक लाइक स्ट्रक्चर, शीट लाइक स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगे। मतलब इसके दो से तीन फॉर्म पाए जाते हैं, ट्यूब लाइक हो सकता है, अपना शीट लाइक हो सकता है, सैक लाइक हो सकता है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो शेप है वो दो तीन तरीके की होती है, मेनली अपनी ट्यूब लाइक होती है और शीट लाइक होती है। और जो अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक तो अपना होता है आरईआर और एक अपना होता है एसईआर। आरईआर मींस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ से ही समझ में आ रहा है, रफ सरफेस। तो रफ सरफेस है मतलब उस जो सरफेस है उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। इसकी सरफेस पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे अपने राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो उसको अपन बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर राइबोसोम्स एब्सेंट है अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, तो उसका सरफेस कैसा हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। तो उसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अपन क्या बोल देंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, समझ में आया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको बोलते हैं जिसके ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट है। ठीक है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक, अब अपन आ जाते हैं स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डिफरेंस। ठीक है, तो अपन डिफरेंस देखते हैं। जिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैसा होता है, मेनली जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स उस पर प्रेजेंट होते हैं, वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो शेप है उसके ऊपर अपने डार्क कलर की डॉट्स जैसे स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे, उनको अपन बोलते हैं राइबोसोम। ठीक है, इस स्ट्रक्चर्स पे देखिए, इस स्ट्रक्चर के ऊपर आपको ब्लैक कलर की डॉट्स जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, तो वो जो ब्लैक कलर की डॉट्स है उनको अपन बोलेंगे राइबोसोम्स। ठीक है, तो राइबोसोम्स अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे अगर प्रेजेंट है तो उसको अपन बोलने वाले हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट इसी जगह आप दूसरे स्ट्रक्चर्स पे देखिए, यहाँ जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिखा रहा है। ठीक है, ये पीच कलर का देखिए आप, तो पीच वाले कलर पे आपने देखा होगा बिल्कुल भी एक भी डॉट लाइक स्ट्रक्चर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। जबकि देखिए पिंक, क्योंकि पीच वाले कलर पे अपना एक भी डॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, उस डॉट लाइक स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं राइबोसोम। ठीक है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उन डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स को अपन क्या बोलते हैं, राइबोसोम। ठीक है, तो अब इसके फंक्शन पे अपन आते हैं। अब अपन आते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन। तो रफ प्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन होता है, उसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन बनाना। ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसाइज कौन करता है, अपना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी दूसरी साइड अपन आते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो उसका फंक्शन है लिपिड मेटाबॉलिज्म। मींस लिपिड का सिंथेसाइज कौन करता है, अपना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड जो होती है उसकी सिंथेसिस भी कौन करता है, अपना अपना करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या क्या फंक्शन हो जाएंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन हो जाएगा लिपिड का सिंथेसिस एंड फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस। दूसरी साइड अपना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या हो जाएगा, अपना प्रोटीन बनाना, मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली अपने एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, अपने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसका एक दो और फंक्शंस है। वो क्या सीक्रेट करता है, अपनी जो टेस्टिस है और है उसकी जो हॉर्मोन्स है उसको सीक्रेट करने का काम भी कौन करता है, अपना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। अपने स्किन के अंदर ऑयलनेस जो प्रेजेंट होती है उसको सीक्रेट करने का काम भी अपना कौन करता है, अपना करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको समझ में आ गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में डिफरेंस क्या है। अपना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में डिफरेंस है, रफ जो होता है उसके ऊपर राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते।
ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है प्रोटीन का सिंथेसिस, जबकि अपने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है लिपिड का सिंथेसिस और फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस। इसके अलावा वो कुछ हार्मोन्स सीक्रेट करती है टेस्टिस और अपने ओवरी के, और अपने जो स्किन के अंदर ऑयल ग्लैंड्स है उसको सीक्रेट आउट करने का काम कौन करती है? अपनी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी साइड जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा था। इसके अलावा वो एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब अपन आ जाते हैं गोल्जी बॉडी में, गोल्जी apparatus। ठीक है। गोल्जी apparatus जो है, ये आपको स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना, वो आपका है गोल्जी बॉडी का। ठीक है। ये कार्य क्या कर रहा है? प्रोटीन को एक साइड से दूसरी साइड तक लेके जाने का काम करेगा। मीन्स एक साइड से जो अपना प्रोटीन अपना किसने बनाया था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो प्रोटीन बनाया था, उस प्रोटीन को लेके आएगा, उसकी पैकेजिंग करेगा अच्छे से, और दूसरी साइड जहां पे प्रोटीन की जरूरत होगी वहां भेज देगा। ठीक है। ओनली वेसिकल्स। ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक साइड से गोल्जी ने क्या लिया, ये देखिए ये एक बास्केट लेके जा रहा है, उसके अंदर अपने क्या है? बहुत सारा प्रोटीन। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो गोल्जी बॉडी है वो क्या करता है? अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो प्रोटीन सिंथेसिस किया है उसको लेगा, उसको पैकेजिंग करेगा, वेसिकल्स बनाएगा, और जहां पे जरूरत होगा वहां पे भेज देगा। ठीक है। तो इसी वजह से जो गोल्जी अपरेटस है उसको अपन क्या बोलते हैं? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। सेल का पोस्ट ऑफिस है। एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। और क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है? मेनली अपना प्रोटीन। ठीक है। अब अपन बेसिक स्ट्रक्चर्स पे आ जाते हैं कि थोड़े बहुत अब अपन जो एग्जाम में क्या लिख आएंगे गोल्जी अपरेटस पे, तो मैं आपको अंडरलाइन करके बताती हूँ। जो अपना गोल्जी अपरेटस है वो फर्स्ट किसने डिस्क्राइब किया था? अपना कैमिलियो गोल्जी ने। ठीक है। कैमिलियो गोल्जी ने अपना फर्स्ट क्या डिस्क्राइब किया था? अपनी गोल्जी बॉडी डिस्क्राइब की। ठीक है। सबसे पता किसने लगाया था? अपना डिस्कवर करने का काम किसने किया था? अपनी कैमिलियो गोल्जी ने किया था। ठीक है। इन्होंने बताया था कि जो गोल्जी बॉडी है वो अपनी कैसी है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इस जो गोल्जी बॉडी है उसके आसपास जो है मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अपनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कैसे थी? मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है। इसका काम क्या होता है? पैकेज करना। जितने भी प्रोटीन जो सिंथेसाइज किया है, जितना भी मटेरियल जो है अपने किसने सिंथेसाइज किया है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो सिंथेसाइज किया है उसको उस मटेरियल को क्या करना? पैकेज आउट करना और डिस्पैच करना टारगेटेड सेल्स के पास में। ठीक है। या तो इनसाइड या आउटसाइड। मतलब कि जितना भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया था उसकी पैकेजिंग करना, और उसको या तो सेल के अंदर जहां जरूरत है उस जगह डिस्पैच करना, या फिर सेल के बाहर जहां पे जरूरत है उस मटेरियल की उधर डिस्पैच करना। इसका काम क्या है? ये अपना काम है गोल्जी बॉडी का। ठीक है। गोल्जी अपरेटस का काम समझ में आया? जितना भी मटेरियल था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेके आएगा, उसको पैकेज करेगा, उसको पैकेज करने के बाद में उसको डिस्पैच कर देगा, या तो सेल के अंदर ही या सेल के बाहर जहां जरूरत। ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम होता है अपना। ठीक है। इसके अलावा ये स्टोरेज का काम भी करता है, मॉडिफिकेशन का भी काम करता है, एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन के स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड अपना पैकेजिंग का काम कौन करता है? अपना गोल्जी अपरेटस करता है। ठीक है। इसके अलावा ये एक फंक्शन में, इसका एक फंक्शन और होता है, दैट इज द इन्वॉल्विंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का जितना भी फॉर्मेशन है वो अपना कौन करेगा? अपना करेगा गोल्जी अपरेटस। ठीक है। लाइसोसोम का बनाने का काम भी कौन कर रहा है? अपना अपना गोल्जी बॉडी कर रहा है। ठीक है। अब आ जाते हैं अपना लाइसोसोम। ठीक है। अपन ने ऊपर पढ़ा कि गोल्जी बॉडी जो है लाइसोसोम बना रहा है, तो अब ये लाइसोसोम के ऊपर आ जाते हैं। आखिरकार ये लाइसोसोम का काम क्या है? ठीक है। लाइसोसोम जो है इसका सेलुलर जॉब क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ सम मटीरियल। जो मटेरियल जितना भी है, जैसे जैसे कि अपना हो जाएगा डैमेज ऑर्गेनेल्स वगैरह जितने भी है, उसको क्या करेगा? ये ब्रेक डाउन कर देगा, उसकी रिसाइकलिंग करेगा। ठीक है। जितने भी काम की चीजें नहीं है अपने सेल के अंदर, उन सारी ऑर्गेनेल्स को लेगा, उसको डिस्ट्रॉय आउट करेगा। ठीक है। डिस्ट्रॉय आउट करने का काम क्यों करता है? जिससे कि वो एनर्जी गेन कर सके फ्रॉम दैट डैमेज ऑर्गेनेल। ठीक है। तो अपना लाइसोसोम का फंक्शन क्या हो जाएगा? लाइसोसोम का फंक्शन हो जाएगा जितने भी डैमेज ऑर्गेनेल है उनका ब्रेक डाउन करना, उस ब्रेक डाउन से एनर्जी गेन करना, और जितनी भी अपनी न्यू स्ट्रक्चर्स है उसकी रिसाइकलिंग कर देना। ठीक है। न्यू स्ट्रक्चर्स की रिसाइकलिंग करना, एंड जितनी भी अपनी डैमेज ऑर्गेनेली है उसकी अपन क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे, और ब्रेक डाउन करने के बाद में उससे एनर्जी गेन कर लेगा। ठीक है। तो ये अपना लाइसोसोम का फंक्शन हो जाता है कंप्लीट। ठीक। अब अपन आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। आप यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज अपना माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ठीक है।
तो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के ऊपर आ जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको अपन बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस है, क्यों? क्योंकि जितने भी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कर रहा है वो अपना माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी सिंथेसिस करता है। एटीपी का मतलब होता है अपना एनर्जी। किसी भी बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ के उस छोटे मॉलिक्यूल को तोड़ने के बाद जो एनर्जी उसमें से निकल रही है उस एनर्जी का यूटिलाइज करना, दैट इज द एटीपी। ठीक है। एटीपी क्या समझ में आता है? एटीपी एक तरीके की एनर्जी है जो कहाँ से आई है? अपनी बड़ी मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, और उस जो मॉलिक्यूल जो टूटा है उसमें से जो एनर्जी निकलती है उसी एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं? एटीपी। एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में जरूर आ जाएगा, तो इसका जो फुल फॉर्म है आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक अपना डीएनए का आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना था, एक आपको एटीपी का फुल फॉर्म ध्यान रखना है इस पूरे चैप्टर के। ठीक है। इसके अलावा जो अपना माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी करेंसी होता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है सेल के लिए? अपना माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अब एटीपी को अपन क्या बोलते हैं? एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल की एनर्जी करेंसी है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स को तोड़ के उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना, दैट इज द एटीपी और द एनर्जी। ठीक है। इस वजह से एटीपी को अपन एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं सेल की। ठीक। द बॉडी यूज एनर्जी स्टोर इन एटीपी। एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहती है वो एनर्जी जो अपनी बॉडी यूज करती है फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड एंड फॉर द मैकेनिकल वर्क। जितना भी अपन वर्क करते हैं और जितने भी केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं वो इसी एटीपी के थ्रू बनते हैं। मतलब ये जितना भी अपन फंक्शन कर रहे हैं उसके लिए अपन को चाहिए होती है एनर्जी। ठीक है। तो ये एनर्जी आती कहाँ से है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो स्टोर फॉर्म में अपनी एटीपी रखता है। एटीपी मीन्स एनर्जी रखता है, और जब कभी भी अपन को एनर्जी की जरूरत है तब ये एटीपी अपन यूज कर लेते हैं और अपनी एनर्जी यूटिलाइज कर लेंगे और अपने मैकेनिकल वर्क के लिए और अपने जितने भी केमिकल कंपाउंड्स केमिकल रिएक्शंस अपने बॉडी के अंदर हो रही है उसके लिए भी अपन को एनर्जी की जरूरत होती है। तो यहाँ पे जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होगी उसकी भी जितना अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उस केमिकल रिएक्शंस को करने के लिए वो भी कहाँ से आएगी? अपनी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी स्टोर है एटीपी के फॉर्म में उधर से अपन यूटिलाइज कर ले। ठीक है। अब एक स्टेटमेंट जो है वो बहुत अच्छा लिख रखा है इसके अंदर जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर है। माइटोकॉन्ड्रिया आर stretched organelle in the sense that they have their own DNA and ribosome। माइटोकॉन्ड्रिया एक लोता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर अपना डीएनए खुद का डीएनए होता है और खुद के राइबोसोम। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था? राइबोसोम जो थे वो कहाँ प्रेजेंट थे? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट। ठीक है। और अपना डीएनए कहाँ प्रेजेंट था? अपना न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट था। बट यहाँ जो माइटोकॉन्ड्रिया है माइटोकॉन्ड्रिया के पास में उसका खुद का डीएनए भी होता है और खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं। ठीक है। Therefore, mitochondria are able to make their own protein। ठीक है। कुछ कुछ प्रकार के जितने भी प्रोटीन्स होते हैं कुछ टाइप के प्रोटीन्स वो माइटोकॉन्ड्रिया खुद ही सिंथेसाइज कर सकता है। ठीक है। इससे ये समझ आता है डीएनए जो है डीएनए और राइबोसोम्स अपने खुद का प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इस वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो खुद की प्रोटीन्स खुद बना सकता है। ठीक है। अब अपन आ जाते हैं प्लास्टिड के ऊपर। ठीक। प्लास्टिड जो है मेरे प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है। प्लांट्स के अंदर क्या होता है वो खुद का खाना खुद बनाता है थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये अपन ने बचपन में पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्लांट्स है अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है। तो जितना भी फोटोसिंथेसिस का काम जो होता है वो अपना कौन करता है? प्लास्टिड्स करता है। ठीक है। प्लास्टिक का एक और मेन फंक्शन होता है, पहला तो ये कि वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, दूसरा ये कि ग्लूकोज सिंथेसिस करता है ऑफ द सेल। सेल के अंदर जितना भी ग्लूकोज बना रहा है वो अपना कौन बनाएगा? प्लास्टिक। ठीक है। ये अपना जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना ये है अपना क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है। अब अपन आ जाता है प्लास्टिक के अंदर भी 3 से 4 फॉर्म, बहुत मतलब 3 से 4 मैंने कम बोल दी बट आपके सिलेबस में 3 से 4 ही है। ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक की फॉर्म सकते हैं बट अपन को 3 पढ़नी है। ठीक है। कौन कौन सी? एक अपनी ल्यूकोप्लास्ट, एक अपनी क्रोमोप्लास्ट, एक अपनी क्लोरोप्लास्ट। ये प्लास्टिक के अंदर जो ल्यूकोप्लास्ट है वो क्या करता है? स्टोर स्टार्च इन रूट्स एंड स्टेम। स्टेम और रूट के अंदर जितना भी स्टार्च होता है इसको स्टोर करने का काम कौन करेगा? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। ऐसे ही अपना क्रोमोप्लास्ट होता है वो पिगमेंट प्रोवाइड करता है टू दी प्लांट। प्लांट आपने देखे होंगे कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो ऑरेंज कलर के होते हैं, उनकी जो लीव्स होती है वो ऑरेंज कलर की होती है। कुछ प्लांट्स मेजर ऑफ द प्लांट्स अपने कैसे होते हैं देखा होगा आपने? ग्रीन कलर की लीव्स होती है। वो ग्रीन कलर जो है वो प्रोवाइड कौन कर रहा है? वो पिगमेंटेड एरिया है। ठीक है। कुछ लीव्स आपने
ब्राउन कलर की होती है, ठीक है, कुछ ऑरेंज कलर की होती है, कुछ येलो कलर की होती है, कुछ ग्रीन कलर की होती है। तो ये जो पिगमेंटेड एरिया है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? अपना प्लास्टिक। तो ऑरेंज और येलो कलर जो है वो अपना प्रोवाइड पिगमेंट जो है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? अपना क्रोमोप्लास्ट फॉर्म, ठीक है। जो ऑरेंज और येलो कलर आ रहा है वो किसके थ्रू आता है? अपना क्रोमोप्लास्ट की वजह से। और अपना जो ग्रीन पिगमेंट जो आता है, अपनी जो लीव्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट आता है वो अपने कौन से प्लास्टिक के थ्रू होता है? वो अपना आता है क्लोरोप्लास्ट के थ्रू। क्रोमोप्लास्ट के थ्रू तो अपना कौन सा कलर आ रहा है प्लांट के अंदर? ऑरेंज और येलो, ठीक है। बट अपना क्लोरोप्लास्ट के थ्रू कौन सा कलर आ रहा है अपने प्लांट्स के अंदर? ग्रीन कलर आ रहा है। और ग्रीन कलर क्या इंडिकेट करता है? ग्रीन कलर ये इंडिकेट करता है कि जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना खाना खुद बनाएंगे। उनका खाना क्या होगा? ग्लूकोज। तो अपना खाना जो है वो खुद बना रहे हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। किसके थ्रू कर रहे हैं? अपना क्लोरोप्लास्ट के थ्रू, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का दो फंक्शन है, एक तो वो ग्रीन पिगमेंट प्रोवाइड करेगा टू द प्लांट, दूसरा फंक्शन है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर भी हेल्प, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं वैक्यूल के ऊपर, ठीक है। वैक्यूल जो है, मेजर फंक्शन जो है वैक्यूल का वो होता है जितना भी अपना वेस्ट मटेरियल जो है उसको स्टोर आउट करने का काम जो है वो वैक्यूल करता है, ठीक है। प्लांट्स वैक्यूल और एनिमल वैक्यूल के अंदर बहुत सारी डिफरेंसेस होती है। जैसे कि एनिमल वैक्यूल जो है वो स्मॉल होती है, ठीक है, और बहुत सारी होती है। छोटे छोटे फॉर्म में, वेसिकल्स के फॉर्म में बहुत सारे अपने वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और स्कैटर्ड होते हैं और बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जबकि अपना जो प्लांट सेल है उसके अंदर वैक्यूल जो होता है वो सिंगल होता है और लार्ज होता है। इस वजह से ना जो वैक्यूल है अपना इतना बड़ा होता है प्लांट के अंदर कि अपने जो न्यूक्लियस, अपने क्या पढ़ा था, न्यूक्लियस जो है वो सेल के बीच में प्रेजेंट है। बट प्लांट्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वो साइड में हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मेजर पोर्शन जो है अपना वैक्यूल कवर कर लेता है, ठीक है। सेल का मेजर पोर्शन कौन कवर कर लेता है? अपना वैक्यूल कवर कर लेता है। जिस वजह से जो चीज अपनी न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होनी चाहिए थी वो शिफ्ट आउट होकर कम हो जाती है, पेरिफेरी पे हो जाती है। मींस अपनी जो बाउंड्री वाली रीजन है उस साइड शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। नहीं तो न्यूक्लियस अपने मेनली कहीं प्रेजेंट होती है? अपनी अपनी बीच में प्रेजेंट होती है, सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, न्यूक्लियस। बट अपने प्लांट्स के अंदर ड्यू टू लार्ज वैक्यूल अपने जो न्यूक्लियस है वो अपना बाउंड्री पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो इससे अपन को क्या समझ में आया? जो वैक्यूल है एनिमल सेल के अंदर कैसा होता है? छोटे छोटे होते हैं और बहुत सारे। जबकि अपने जो प्लांट सेल्स है उसके अंदर जो वैक्यूल है वो बड़ा होता है और एक, ठीक है। इनका काम क्या होता है? एनिमल के अंदर जो वैक्यूल का काम है वो स्टोरेज का काम होता है। स्टोर क्या करेगा? न्यूट्रिएंट्स स्टोर करेगा, वाटर स्टोर करेगा और वेस्ट प्रोडक्ट जितना भी है उसको स्टोर करेगा, ठीक है। अपने प्लांट्स के अंदर इसका काम क्या होता है? वैक्यूल का अपना काम है स्टोर वाटर, वाटर को स्टोर करेगा एंड पुश अगेंस्ट द सेल वॉल, ठीक है। जितना भी वाटर है उसको स्टोर करने का काम करेगा और इस वाटर को कहाँ पे पुश करेगा? सेल वॉल से बाहर पुश करने का काम कौन करेगा? अपना वैक्यूल करेगा, ठीक है। इसके अलावा प्लांट को रिजिडिटी जो है करने का काम भी कौन करता है? वैक्यूल करता है। प्लांट जो अपना इतना स्ट्रॉन्ग एंड इतना टफ होता है इस वजह से होता है, मेन ऑफ द रीजन अपना 2 to 3% उसका रीजन होता है वैक्यूल। पहला रीजन तो अपना क्या था? सेल वॉल, जो अपन ने पहले पढ़ लिया था, ठीक है। कि जो प्लांट को रिजिडिटी जो है वो प्रोवाइड कौन कर रहा है? अपना सेल वॉल। पर उसका कुछ परसेंट वो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है वो अपना कौन करता है? वैक्यूल प्रोवाइड करता है प्लांट, ठीक है। यहाँ पे अपना हो जाता है सेल चैप्टर कंप्लीट, ओके। अगर आपको ये चैप्टर पूरा वन शॉट में पढ़ना है तो आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको एक्सप्लोर आउट कर सकते हैं। वहां पे आपको इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो, पूरा कंप्लीट चैप्टर का वन शॉट वीडियो आपको मिल जाएगा, ओके। तब तक के लिए थैंक यू, ओके, बाय।